बिहार एसएससी सीजीएल 3 का रिजल्ट आने में देर, अभ्यर्थियों में पसरा है सन्नाटा। तो आंखें इंतजार कर रही है कि आखिर कब आएगा बीएसएससी सीजीएल 3 का रिजल्ट। हमारे साथ ऑनलाइन पे छात्र नेता दिलीप जुड़ गए हैं, जो तमाम बातें करते हैं कि छात्रों के हित में, और तमाम वो बातें पूरी भी आयोग की तरफ से की जाती है। दिलीप जी, आपका स्वागत है न्यूज पीआर में। ये बताइए, बीएसएससी सीजीएल 3 का रिजल्ट आखिर लेट क्यों हो रही है? देखिए, इतना लेट तो नहीं होना चाहिए। काउंसलिंग हो चुका है, लगभग 2 महीना हो चुका। काउंसलिंग का 1.5 महीना 2 महीना हो चुका है, और काउंसलिंग के बाद तो दे दिया जाना चाहिए। 10 दिन काफ़ी होता है उसके लिए, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है। जिसके पास डॉक्यूमेंट सही है उसका रिजल्ट, मेरिट तो पहले से बना हुआ है मार्क्स के आधार पे ही, और उसमें जिसका डॉक्यूमेंट सही है तो ऊपर से तो मेरिट बना ही हुआ है। तो रिजल्ट तो चाहे तो 2 दिन में भी जारी किया जा सकता था, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। ये बड़े दुख की बात है। और बीएसएससी के जो नए चेयरमैन आए हैं, हो सकता है थोड़ी उनके वजह से भी, क्योंकि बीच में जो पहले वाले चेयरमैन थे वो रिटायर कर गए, फिर नए चेयरमैन आए तो पदभार ग्रहण नहीं किए थे। तो और नए आए हैं तो फिर वो सब चीज़ को देख रहे होंगे, शुरू से लेकर अभी तक उस बहाली को देख रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे उसका। उसके बाद ही वो रिजल्ट देंगे। तो इस वजह से भी थोड़ी लेट हुई है, लेकिन अब इतना भी लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टडी करने में भी इतना भी ज़्यादा समय तो नहीं लगता है। तो हम तो आग्रह करते हैं बीएसएससी से कि जल्द से जल्द बीएसएससी सीजीएल 3 का रिजल्ट जारी किया जाए, क्योंकि अभ्यर्थी परेशान है। मान लीजिए अभी इसमें जिनका सिलेक्शन हो जाएगा तो शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं होंगे, आगे दरोगा बहाली में वो हो सकता है एग्जाम नहीं देंगे। तो अगर रिजल्ट इसका नहीं आएगा तो मजबूरी में वो लोग सभी एग्जाम में अपीयर होंगे, उनकी भी परेशानी बढ़ेगी। और जिनका इसमें सिलेक्शन हो जाता है सीजीएल 3 में, तो मान लीजिए वो नहीं आगे के एग्जाम में बैठेंगे तो नए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। और यहाँ अगर ये लोग बैठ जाएंगे, यहाँ भी सिलेक्शन हो गया और वहाँ भी मान लीजिए एग्जाम में बैठ गया, वहाँ भी हो जाएगा, तो कहीं 2 जगह 3 जगह छोड़ देंगे, एक ही जगह ज्वाइन करेंगे। तो इससे कम से कम लोगों को मौका मिलता है। तो इसीलिए बीएसएससी को चाहिए कि जल्दी रिजल्ट जारी कर दे, ताकि जिनका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, अगर वो नहीं चाहेंगे तो शिक्षक भर्ती या दरोगा बहाली या फिर और भी जो एग्जाम है वो उस एग्जाम में ये लोग नहीं अपीयर होंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे भी फोन कर रहे हैं कि अगर मेरा रिजल्ट हो जाएगा तो हम आगे शिक्षक भर्ती या फिर दरोगा बहाली में हम शामिल नहीं होंगे परीक्षा में। तो वैसे लोगों के जगह पे नए लोगों को मौका मिलेगा ना। तो इसलिए बीएसएससी को चाहिए कि संवेदनशीलता दिखाए और अपना पुराना जो उनका इतिहास है उसको न दोहराए और रिजल्ट जल्दी लेकिन सवाल तो यही खड़ी होती है कि पुराने इतिहास को न दोहराए, यानी कटघरे में हमेशा बीएसएससी खड़ा रहा है, और अभ्यर्थियों को ये डर है कि कहीं धांधली की खेल तो दोबारा नहीं चल रही है। बिल्कुल, संदेह तो उत्पन्न होता ही है ना, क्योंकि बीएसएससी में पहले से भी इस तरह की बात रही है। और बीएसएससी सीजीएल 1 सीजीएल 2 सब में खुलेआम हुई थी, सबको पता है। सीजीएल 3 का भी पेपर लीक हुआ था, तो इसलिए संदेह तो उत्पन्न होता है। जब रिजल्ट देने में देरी होती है तो लगता नहीं है कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं की जा रही है। इसलिए आयोग को चाहिए, बीएसएससी को चाहिए, जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करे और एकदम निष्पक्षता के साथ रिजल्ट जारी करे, और किसी भी तरह की उसमें गड़बड़ी ना हो, धांधली सेटिंग ना हो, और पारदर्शिता भी बरते। हम तो ये कहेंगे कि पारदर्शिता भी आप लाइए। आप जब रिजल्ट जारी कीजिए फाइनल, तो उसमें कट ऑफ दीजिए, सभी का मार्क्स बताइए। हम तो ये मांग कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं। आज न्यूज पीआर की टीम भी पहुंची थी बीएसएससी। कहा गया कि छठ पूजा, दिवाली पर्व त्योहार थी, नवंबर लास्ट या जनवरी बताया जा रहा है। नहीं, तो ये तो बड़ी दुख की बात है कि जनवरी बताया जा रहा है। तो इतना लंबा समय तो नहीं लगना चाहिए, इतना लंबा इसलिए। अभी तो करना क्या है, ये तो जो काउंसलिंग हो चुका है और सर्टिफिकेट जिसका सही होगा उसका रिजल्ट देना है उसमें। ऐसा भी नहीं कि 50,000 का काउंसलिंग हुआ है, 2600 के लगभग काउंसलिंग हुआ होगा। तो 2600 के लगभग काउंसलिंग हुआ है, तो उतना का तो 2-3 दिन काफ़ी होता है ये करने के लिए। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो ही चुका है, तो अब तो देरी नहीं लगनी चाहिए। देरी का मतलब ही है कि कुछ ना कुछ चल रहा है अंदर खाने में। जी बिल्कुल। अभ्यर्थियों का क्या कुछ मैसेज आ रहा है आपके पास अभी तक? देखिए, अभ्यर्थियों के मन में यही डर है कि लेट हो रहा है तो कहीं कोई धांधली सेटिंग तो नहीं हो रही है, इसलिए लेट हो रहा है क्या। तो अभ्यर्थियों के मन में यही संदेह है, और आयोग को चाहिए कि उन अभ्यर्थियों के संदेह को वो दूर करें। यानी धांधली सेटिंग का डर बैठा हुआ है अभ्यर्थियों में अभी भी। बिल्कुल, अभ्यर्थियों के मन में बैठा हुआ है, क्योंकि इसी का पेपर लीक हो गया था ना, और इससे पहले सीजीएल 1 सीजीएल 2 में भी गड़बड़ी हुई थी। तो इसलिए अभ्यर्थी, और अभी रिजल्ट में देरी भी की जा रही है, तो अभ्यर्थियों के मन में तो डर होता ही है ना। तो अब बीएसएससी को चाहिए कम से कम ऑफिशियली एक नोटिस जारी करें कि रिजल्ट में देरी हो रही है और कब वो रिजल्ट देंगे। तो ये अगर ऑफिशियली एक नोटिस जारी कर दे तो अभ्यर्थियों
को थोड़ा राहत मिलेगा, संतोष होगा। तो बीएसएससी को तो ऐसा करना चाहिए था। जी।